बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजूद सुखन है तदरीस उर्दू जमात शशम के लिए। सबसे पहले हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है हरूफ़े जो तशबीह हैं उनकी पहचान और उनका इस्तेमाल, और दूसरा जो हमारा मकसद है अमूमी मकासद या तदरीसी मकासद में वो है वाहिद जमा के दुरुस्त जुमले। सबसे पहले हम बात करेंगे हरूफ़े तशबीह की पहचान और उनके दुरुस्त इस्तेमाल पे। अब ये हरूफ़ तशबीह हम अमूमन जानते हैं, असातिज़ा कराम इस बात से वाकिफ है कि हरूफ़ तशबीह क्या होते हैं। इसकी डिटेल में, इसकी तफसील जो है वो मैं आपको बताता हूँ। हम उस सरगर्मी की मदद से इसको समझेंगे। सरगर्मी के लिए इसमें जरूरी है कि बाद ऐसे ये चीजें हैं जो बच्चे जिनसे मुतारिफ उस कदर नहीं होते, तो इब्तदाई तौर पे हमें इस चीज की जरूरत है कि हम जिस सरगर्मी का इंतखाब करें, एक तो वो ऐसी हो कि जो बच्चों को समझने में आसानी हो जिसको, और दूसरा वो सरगर्मी उनको बताने या सर करवाने से पहले अगर हम ये मुश्किल नाम उनके सामने रख देंगे तो जो चीज, मेरा ये गुमान है कि जो चीज वो समझना चाह रहे होंगे या समझने की कोशिश में होंगे या जो समझ सकेंगे वो भी उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब ये आपके सामने दो बकेट्स हैं, इनको देखें। ये इन दोनों को देख के आपके जहन में जो चीज आती है वो क्या है? ये दोनों मुख्तलिफ हैं, एक जैसी हैं, क्या है? तो सवाल जो है उसका जवाब भी उतना ही सादा है जितना वो सवाल सादा है, यानी ये दोनों एक सी है, इनकी सूरत मिलती है, इनका रंग एक सा है, यानी एक जैसा है। गोया ये एक दूसरे की क्या है? फोटोकॉपीज है। ठीक है, अब इनको देखें, ये दोनों क्या है? एक सी है, इनका रंग एक सा है। लेकिन अगर इसको मैं रख दूं और इसको देखूं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ है। शक्ल एक सी है, साइज एक सा है, डिजाइन एक सा है, लेकिन रंग क्या है? मुख्तलिफ है। अब जो हमारे हरूफ़े तशबीह है, या जिसको हम आसान अल्फाज में अगर मैं उसको बयान करूं तो ऐसे अल्फाज जो एक दूसरे को, दो चीजों को एक सा जाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं एक लफ्ज बोलता हूं, ये दोनों हू बहू एक सी हैं। अब ये जो हू बहू है ये मुतशाबे लफ्ज है, यानी वो लफ्ज जो इन दोनों को एक तरह का, एक जैसा, आइडेंटिकल बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे अब हम उसकी मिसाल लेते हैं कॉमनली, इसकी मिसाल से समझ लें आप, ये हू बहू है, सूरत एक जैसी है, ये दोनों चीजें एक सी है, यानी इन दोनों को एक जैसा जाहिर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, या किसी भी दो एक जैसी चीजों को जाहिर करने के लिए या एक जैसी खुसूसियात की हामिल अशिया को इस्तेमाल करने के लिए, को बयान करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो जो है हरूफ़े तशबीह कहलाते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूं, हम सब के घरों में एयर कंडीशनर जो है वो लगे हुए हैं, एसी जो है वो काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि एसी जो है उनका फंक्शन, उनका काम एक सा है, यानी वो जो है कमरे को ठंडा करते हैं, तो दोनों का काम एक सा है। उनकी खुसूसियात एक सी है, एक जैसी है, लेकिन उनकी सूरत हो सकता है अलग हो, कलर किसी का ग्रे है तो किसी का ऑफ वाइट है। अब ये वो चीजें हैं जो बच्चे को हम इन सरगर्मियों की मदद से अगर नहीं सिखाएंगे तो वो उनमें तमीज करने का अहल उस तरह से नहीं हो पाएगा। इब्तदा में आपने क्या करना है, आपने बुनियादी तौर पे दो कोई ऐसी चीजें लेनी है, जैसे ये दो बकेट्स हैं, आइडेंटिकल हैं, ये बच्चों के सामने रखनी है, उनसे इसके बारे में सवाल करना है बगैर कुछ भी बताए कि हम हरूफ़े तशबीह पढ़ रहे हैं या ऐसी कोई चीज पढ़ रहे हैं। उनसे इनके बारे में मुख्तलिफ सवाल करें, जब वो जवाब दें तो उनके जवाब की मदद से आप अगला जो आपका मवाद है, जो उनको बताना है, अगली कोई मिसाल है, वो आप तय करें। ये हरूफ़े तशबीह जो है इनको आप अगर जुमलों में इस्तेमाल करवाएं, कब आप जुमलों में इन्हें उस वक्त इस्तेमाल करवाएं जब आप उन्हें इस अंदाज में ये चीज सिखा चुके हैं। और अगली चीज, मैं इन बकेट्स की मदद से हरूफ़े तशबीह सिखा चुका हूं, लेकिन मैं उनको जो है ये मार्कर्स का उनको जुमला बनवा लेता हूं, या ऐसी कोई चीज उनको कहता हूं नहीं मार्कर के मुतालिक अपनी राय दें, तो वो उनके लिए फौरी तौर पे इसलिए मुश्किल होगा क्योंकि अभी ये हरूफ़े तशबीह के अगेंस्ट उनके दिमाग में जो इमेज बन रहा है वो इनका बन रहा है। आप पहले इस पे काम करवा लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो इमेज, जो तस्वीर, जो खाका उनके जहन में है,
उसमें मुख्तलिफ चीजों को मजीद शामिल करते जाएं तो ये आसानी होगी। अब इसमें दूसरी चीज है वाहिद जमा के दुरुस्त जुमले। वाहिद जमा के दुरुस्त जुमले जो हैं उस हवाले से जो चीज है वो ये है कि पहली चीज तो वाहिद जमा हमने बच्चों को करवाने हैं। वो करवाने का तरीका जो है उसमें मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं कि हम आमतौर पे वाहिद जमा में जो बच्चों से ज्यादातर चीज एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जो हमारी तवक्कुआत होती हैं उनसे वाहिद जमा को लेके, वो इस चीज के हवाले से होती हैं कि वो है और हैं का खास ख्याल रखेंगे। लेकिन हम बाज दफा जब बच्चों को मश्क करवा रहे होते हैं तो हम इनकी पहचान उनके सामने रखे बगैर उनसे ये तवक्को कर रहे होते हैं कि वो जो हमने काम दिया है उसको बगैर इनकी मदद लिए वो आसानी से कर लेंगे। लेकिन जब हम उन्हें वाहिद जमा सिखा रहे हैं, हम इतनी सी कोशिश कर सकते हैं, हम इतनी सी हिम्मत कर सकते हैं कि हम उसमें ये लगा दें कि जी ये एक चीज के लिए है, ये एक से ज्यादा यानी 2 या 2 से ज्यादा के लिए जो है इस्तेमाल होना है। अभी हम ताजीम की बात नहीं कर रहे, अभी हम वाहिद जमा की चूंकि बात कर रहे हैं इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं। हम यहां से अगर आगाज करते हैं तो क्या करते हैं कि जुमले बना देता हूं बगैर है और है के, यानी वो लड़का, अब इतना मैंने लिख दिया, वो लड़कियां, आगे कुछ है मैंने नहीं लिखा। मैंने क्या किया, ये है और है के दो जो है ना वो लिख दिए मैंने इधर, जैसे इनके दरमियान में मैं अगर लाइन लगा देता हूं तो क्या करूंगा कि मैं ये जुमले लिखूंगा स्टिकी नोट्स पे या चार्ट को मैं काट के या पेपर्स को काट के लिखूंगा और 2 ग्रुप्स में बना लूंगा। एक ग्रुप में दे दूंगा ये वाले पेपर या इससे मिलते जुलते फिक्रों के या जुमलों के जो कटिंग्स हैं वो दे दूंगा, और दूसरे ग्रुप में इनकी दे दूंगा या शफल करके दे दूंगा, मुख्तलिफ बच्चों को उनकी कटिंग्स दे दूंगा। और दूसरा काम मैं ये भी कर सकता हूं इसमें, बजाय इसके कि मैं है और है लगाऊं, मैं इधर एक बच्चे को खड़ा कर लूंगा, इधर 3-4 बच्चों को खड़ा कर लूंगा, ठीक है, और ग्रुप्स में ये कटिंग्स तकसीम कर दूंगा। उसके बाद क्या होगा, जो है वो सिंगल है, जो वाहिद के साथ आना है ना मैंने उसकी पहचान करवानी है उन्हें। जो लड़का या लड़की मैंने एक खड़ा किया है, मैं बाकियों से वो मंगवाऊंगा जब ये कटिंग्स, तो मैं ये देखूंगा कि वो सिंगल या वाहिद के पास या जमा या मल्टीपल्स के पास लेके जाता है। इनकी मदद से वाहिद और जमा का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसके पीछे का एक मैकेनिज्म है, वो मैं उन्हें समझाऊंगा कि वाहिद 1 और एक से ज्यादा जमा। अभी ताजीम की हम बात नहीं कर रहे। अच्छा, जब ये मैं करवा चुकूंगा फिर बारी आएगी जो वाहिद जमा के जुमले हैं वो दुरुस्त। वो कैसे होगा, फिर मैं उसको दानिस्ता तौर पे वो लड़का है और वो लड़कियां हैं, मैं इस तरह से करूंगा और ग्रुप्स में ये एक्टिविटी करवाऊंगा। ग्रुप्स में किस तरह से करवाऊंगा कि मैं 7, 8, 10 जुमले रैंडमली मतलब ऐसे ही लूंगा और वो उन्हें इस तरह से लिखूंगा, वो लड़का है, वो लड़कियां हैं, यानी जानबूझकर दानिस्ता तौर पे मैं गलत लिखूंगा और वो मैं तकसीम कर दूंगा दोनों ग्रुप्स में, और वो ग्रुप मिलके काम करेगा उस पे जो इनकी तस्हीह करेगा। मैं उसमें 2 चीजें दे सकता हूं, यानी उन जुमलों के इब्तिदा में या आखिर में मैं यहां पे टिक क्रॉस के लिए उन्हें बॉक्स दे सकता हूं, या दूसरा मैं आगे उन्हें खाली जगह छोड़ सकता हूं। क्योंकि ये लेवल बड़ा है तो इसके लिए बेहतर ज्यादा ये है कि मैं यहां पे जो है ना मुफरिद की बजाय मुरक्कब जुमले का इस्तेमाल करूं। यानी यहां पे अगर वाहिद मैंने लिखा है तो उसके लिए मैं एक से ज्यादा चीजों का इस्तेमाल करूं ताकि थोड़ा सा वो उनके लिए चैलेंजिंग हो। और दूसरी चीज, मैं सिर्फ ये ना करूं, मैं उन चीजों के साथ मिसाल के तौर पे मैंने यहां पे एक जुमला लिखा जो मुरक्कब है, यानी एक से ज्यादा अशिया का इस्तेमाल है, लेकिन वो वाहिद है, वो अलग अलग है, जिन्स अलग अलग है, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, उसके आगे उन्हें एक खाली जगह छोड़ दूंगा। मैंने चाहे यहां पे है लगाया है, लेकिन उन्हें यहां पे पूरा जुमला दुरुस्त करके लिखना है। जब हम जिन्स अलग करके लिखेंगे तो उन्हें उस चीज में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी सोचने में, आया ये जमा करके हमने कहीं इसको जमा तो नहीं बनाना, या वाहिद तसव्वुर करके हमने उसे वाहिद लिखना है। ये वो तरीका है जिससे आप उन्हें इबारात में उन्होंने किस तरह से लिखना है इसके लिए परख सकते हैं। और अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ है या कुछ बेहतरी आप महसूस नहीं कर रहे तो उनकी तस्हीह के लिए भी, यानी पूरी क्लास के लिए
کلیکٹیولی آپ ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں کہ جہاں پہ کہیں پرابلم ہے وہ بھی درست ہو جائے، اور اگر ایک کانسیپٹ دینا ہے تو وہ بھی بآسانی آپ دے سکیں.